कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली आपके 3.2 संख्याओं के साथ खेलना। तो इस प्रश्नावली की भूमिका हम इस क्लास में करेंगे, तो आप ध्यान से समझें ताकि प्रश्नावली के सवाल हम बड़ी आसानी से बना सकें। तो सबसे पहले जो है इसमें वो है आपके भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखो भाज्य और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता हो, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या जिसमें खुद का भी भाग जाए और खुद के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए, वो कहलाती है आपके भाज्य संख्याएं। जैसे आपके 4 है, ठीक है। अब 4 में आप किस किस का भाग दे सकते हो? 2 का और 4 दे सकते हो। जैसे आपके 6 है, 6 में किस किस का भाग जाएगा? 3 का, 2 का और 6 का जाएगा। जैसे आपके 8 है, किसका भाग? 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा। ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का भी भाग जाए और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाए, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। या जो दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हो कि वह संख्या जिसका स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड हो, स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 के गुणनखंड कितने? 2 और 4 है। तो 6 के गुणनखंड 3, 2, 6 है। 8 के गुणनखंड 2, 4 और 8 है। ये सब की सब कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गई बात? अब नंबर 2 पे बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए, खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, केवल खुद का ही भाग जाना चाहिए। मतलब स्वयं के अलावा उसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, वो क्या कहलाएगी? आपके अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाएगी? जैसे 2, अब 2 में किसका भाग जाएगा? केवल 2 का ही जाएगा, 2 के अलावा किसी दूसरी का संख्या का भाग इसमें नहीं जाता। हाँ, 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 तो न भाज्य है और न ही क्या है? अभाज्य है। मतलब 1 का भाग 2, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या देखो 2 में किसका? केवल 2 का ही भाग जाता है। किसी और के पहाड़ी में आता है 2 नहीं आता। 3 में किसका भाग जाएगा? 3 का ही जाएगा। अब जैसे 5 में किसका भाग जाएगा? 5 का ही जाएगा। 5 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 7 में 7 का ही भाग जाएगा। 8 में जाएगा 9 में तो 3 का भाग जाता है, 9 का भी जाता है। फिर इसके बाद 11 आ जाएगी। 11 में किसका भाग जाएगा? केवल 11 का ही जाता है। तो जिसमें केवल स्वयं का, खुद का और खुद के अलावा 1 का कह सकते हो, जिसमें खुद का ही भाग जाए या फिर 1 का ही भाग जाए, वो क्या कहलाएंगे? आपके अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद आ जाएंगे आपके 13, 13 के बाद आ जाएंगे आपके 17, 17 के बाद आ जाएंगे आपके 19, 19 के बाद आ जाएंगे आपके 23। ये आपके कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। और भाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? भाज्य संख्या सबसे पहले देखो 4, 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 24, ठीक है ना। ये तो है आपके भाज्य संख्याएं जिनमें खुद का भी भाग जाता है और खुद के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाता है। और ये हो गए आपके अभाज्य संख्याएं जिसमें खुद का भी भाग जाता है, खुद का ही भाग जाता है, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ऐसी संख्या आपको 100 तक देखनी है, प्रैक्टिस करना है कि कौन कौन सी संख्याएं भाज्य है। अब मुझे आगे बताओ 25 भाज्य है या अभाज्य? 25 भाज्य है ना, क्योंकि 25 में 5 का भी भाग जाता है, 25 का भी भाग जाता है, ठीक है ना।
25 के बाद 26, 26 में 2 का भी भाग जाता है, 13 का भी जाता है, 26 का भी जाता है, 27, 28, अब 29, 29 कौन सी है? अभाज्य है, क्योंकि 29 में केवल किसका भाग जाता है? 29 का ही भाग जाता है। आप दे के ट्राई कीजिएगा। 29 के बाद 30 आ गया आपके भाज्य, ठीक है। 30 के बाद 31, अब 31 में किसका भाग जाता है? 31 में केवल 31 का ही भाग जाता है। इसका मतलब 31 कौन सी संख्या है? 31 आपके अभाज्य संख्या है। बेटा भाज्य संख्या की परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे? ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग भी जाता हो, वो संख्याएं आपके क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। अभाज्य में क्या लिखोगे? ऐसी संख्याएं जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाए, किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपकी किताब के अनुसार अगर परिभाषा आप लिखना चाहते हो तो किताब में क्या लिखी है परिभाषा? किताब में लिखी हुई है कि वह वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या होती है। ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड या तो एक होता है या स्वयं वही संख्या होती है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड स्वयं के अलावा दूसरा भी होगा, वो क्या कहलाएगी? आपके भाज्य संख्या। ठीक है। अब मुझे यहाँ बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ बेटा। सबसे छोटी वाली, ठीक है, कितनी होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या कोई अंत नहीं है, संख्याएं कितनी भी हो सकती है, तो हम क्या लिख देंगे? अनंत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। और सबसे बड़ी वह क्या हो जाएगा? आपके अनंत हो जाएगा। आगे समझ में? अब देखो, अगला है आपके सम संख्या और विषम संख्या। देखो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरी बार भाग जाता हो, सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरी बार भाग जाता हो क्या कहलाती है? सम कहलाती है। जैसे 2 में 2 का भाग जाता है, जाता है। 4 में 2 का भाग जाता है, जाता है। 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, है ना, 18 में, ऐसे जिसमें 2 का पूरी बार भाग जाता हो, वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। या ऐसे कह सकते हो, ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो संख्याएं कहलाएगी आपके सम संख्या। जैसे 1320 दे दिया। अब बताओ विषम संख्या है या विषम संख्या? तो ये क्या है? पीछे क्या रहा है? इकाई का 0, मतलब ये सम संख्या है। अगर मान लो आगे 1726, तो ये कौन सी संख्या है? सम संख्या, क्योंकि इकाई का कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरी बार भाग जाता हो क्या कहलाएगी? सम संख्या। या ऐसी संख्या जिसके इकाई का या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, क्या कहलाएगी? आपके सम संख्या कहलाती है। अब इसके बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे 1, 3, 7, 1, 3, फिर इसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13, फिर 15, फिर 17, ऐसे। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। या दूसरी भाषा में कह सकते हो, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक या तो 1 हो, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या फिर 9 हो, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? आपके विषम संख्या। जैसे पूछ ले जाएंगे 1727, बताओ कौन सी संख्या है? विषम संख्या, क्योंकि पीछे कितना आ रहा है? आपके 7 आ रहा है। ठीक है। अगर कहते हैं कि 1311, कौन सी संख्या है? विषम संख्या, क्योंकि इकाई का कितना आ रहा है? आपके 1 आ रहा है। ठीक है। ये आपको विशेष तौर से सावधानी पूर्वक रखना है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या जैसे 2 या 0 भी कह सकते हो आप, 0 में भी 2 का भाग जाता है। ठीक है ना। और देखो 2
दो ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सब की सब विषम होती है। दो ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, ये देखो दो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी की जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, वो विषम है। वो कौन सी है, विषम है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सवाल करेंगे हम प्रश्नावली के, तो वहाँ पर आपको सवालों में अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है।